भाई सुनो, 8 मई से फ्लिपकार्ट पे सासा ले ले सेल स्टार्ट होने वाली है। 3000 के अंदर 5 पॉपुलर ईयरफोन्स हैं, लेकिन सच बोलूं 5 में से 4 तो बस ट्रैप हैं। सिर्फ एक ईयरफोन्स है जो आपका पैसा डिजर्व करता है। और ये मत सोचना कि ये चीज हम बिना टेस्ट के बोल रहे हैं। पांचों के पांचों ईयरफोन्स हमने खरीदे हैं, टेस्ट भी किया इनको, कॉलिंग, गेमिंग, ANC एंड हर एस्पेक्ट पे जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हो। और एक बात काफी क्लियर, आप सेल प्राइस देख के खरीदो, MRP देख के नहीं। और कोई भी TWS पिक करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछ लेना। पहला, क्या आपके पास सैमसंग फोन है? दूसरा, आप कॉलिंग ज्यादा यूज करते हो या फिर म्यूजिक? और तीसरा, म्यूजिक में क्या चाहिए, बेस या क्लैरिटी? और इन्हीं जवाबों से तुम्हारे लिए एक विनर अलग हो सकता है, लेकिन पैसा वसूल फिर भी एक ही फोन से। लास्ट तक रुको, नाम एंड रीजन दोनों बता दूंगा। पहला, ओप्पो के एनकोबड्स 3 Pro Plus, ये इस प्राइस का सबसे चीपेस्ट एंड सबसे लोएस्ट ANC ईयरफोन्स भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इसका साउंड क्वालिटी। बेस वार्म है, डिसेंट है, म्यूजिक लाजवाब फील होता है। लेकिन ऑनेस्ट बात, ये सिर्फ 32 dB का ANC ही लेके आता है। बाकी कंपेटिटर आप देखोगे इससे बेटर ही ANC आपको मिलेगा। और फीचर के मामले में भी ये वन ऑफ द वीकेस्ट ईयरफोन्स, लेकिन उन सब के बाद भी इसके माइक्रोफोन परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है। और सासा ले ले सेल में इसका प्राइस 2000 रुपीज तक आ सकता है। तो अगर आप टाइट बजट के साथ एक ईयरफोन्स लेना चाहते हो जिसकी कॉलिंग क्वालिटी लाजवाब हो विद ग्रेट ऑडियो, ये फोन्स आप लोग के लिए परफेक्ट पिक रहेगा। दूसरा है सैमसंग की गैलेक्सी बड्स को। अगर आप करंटली इसका प्राइस देखोगे 4000 रुपीज के ऊपर दिखाएगा, बट सेल में ये हमेशा अंडर 3000 रुपीज मिलते हैं। ये एक साउंड डिटेल ओरिएंटेड ईयरफोन्स है जिसमें बेस काफी कम मिलता है, माइक जेन्युइनली अच्छे हैं, कॉल क्लैरिटी काफी लाजवाब फील होती है, बैटरी लाइफ सॉलिड एंड कंफर्ट भी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इसका भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ANC ही है। इस प्राइस रेंज का ओप्पो के बाद सबसे वीकेस्ट ANC इसी प्रोडक्ट का है। फिर भी सैमसंग यूजर्स को ये ईयरफोन्स हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो आपका AI यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, दूसरा इकोसिस्टम की वजह से आपको वो फीचर मिल जाएंगे जो बाकी Xiaomi, Redmi वगैरह फोन पे नहीं मिल पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है Redmi की लेटेस्ट बड्स T500 Pro। ये एक बजट किंग की तरह आप देख सकते हो, जिसमें LSDC 5.0, 50 dB एक्टोनोइज कैंसिलेशन, 6 माइक सपोर्ट, एप्लीकेशन कंट्रोल से लेके ढेरों सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो आपको चाहिए। और स्पेक शीट देके ये ईयरफोन्स काफी लाजवाब लगते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम मुझे तब फेस हुई जब मैं इसको यूज करके अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने मेरे को डायरेक्टली बोला, भाई कहाँ बैठे हो, बात कैसे कर रहे हो, मतलब ऑडियो क्लियर ही नहीं है, इतना ब्रेक हो रही है। उसके बाद मुझे समझ में आया भाई इस प्रोडक्ट की माइक्रोफोन क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, एंड यही इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। क्योंकि अगर कॉलिंग बेटर नहीं होगी तो आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो हम मूव कर लेते हैं अपने चौथे ऑप्शन की ओर, जो कि है OnePlus की ओर से Nord Bud 3 Pro। और इस प्रोडक्ट के बारे में एक बात काफी क्लियर है, इसकी फिटिंग शानदार है। लॉन्ग सेशन यूज करने के बाद भी यहाँ पे ईयर फिटिंग फील नहीं होता। मैं नेटफ्लिक्स पे 2 सीजन एक साथ फिनिश कर सकता हूँ इसके कंफर्ट के साथ। और साउंड क्वालिटी का कहने क्या, अगर आप EDM, हिप हॉप या बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिक सुनते हो जहाँ पे हैवी बेस चाहिए, तो OnePlus ने यहाँ पे बेस वेवलेंथ का एक ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके बेस को इंक्रीज कर सकते हो हर टाइप की म्यूजिक के लिए। जिससे एक चीज तो काफी क्लियर है, ये बेस हेड्स के लिए काफी बड़ी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी काफी अलग अलग चीजें हैं जो इसको ग्रेट बनाती हैं, जैसे 49 dB का एक्टोनोइज कैंसिलेशन या इसका 6 माइक्रोफोन सपोर्ट विद अ ग्रेट बैटरी लाइफ। मतलब चीजें ऐसी हैं जो आपको अंडर 3000 रुपीज काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी हम मूव करेंगे अपने 5वें ईयरफोन्स की ओर, जो कि CMF के बड्स 2 Plus है। और ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में ये टॉप 2 ईयरफोन्स में आता है। एक बार स्पेक सुन लो, 50 dB का एक्टोनोइज कैंसिलेशन, 12 mm के LCP ड्राइवर, ALD एक्सपोर्ट, हाई रेज, स्पेशल ऑडियो एंड उसके साथ एक फीचर जो बाकी ईयरफोन्स में नहीं मिलता, वो है पर्सनलाइज ऑडियो का। ये आपके ईयर कैनाल को स्कैन करके आपके लिए पर्सनलाइज ऑडियो क्रिएट करेगा, जो बाकी ईयरफोन्स पे फीचर नहीं है। और उससे आपका ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर होता है, जो आप नथिंग एक्स ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। और सिर्फ यही ईयरफोन्स है जिसका बैटरी लाइफ 61.5 आवर टच करता है, जहां पे आप पर चार्जिंग 10 to 12 आवर का बैटरी लाइफ आराम से ले सकते हो। 6 माइक सपोर्ट एंड बेसिक फीचर्स सब कुछ कवर्ड है, जिसमें आप डुअल डिवाइस पेयरिंग से लेके गूगल फास्ट पेयरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, इवन वेयर डिटेक्शन जैसे फंक्शंस यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। नॉर्मली इसका प्राइस अबाउट 3000 रुपीज रहता है, बट फ्लिपकार्ट सेल की वजह से ये आपको अंडर 3000 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात है, इसका बेस OnePlus जैसा थम्पी तो नहीं है, ना ही डिटेल उतना बेटर मिलता, बट एक फंक्शन की वजह से ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, वो भी पर्सनल लेवल पे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पर्सनलाइज ऑडियो की। तब आते हैं डिसीजन टाइम पे, कौन से फोन्स आपको लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप सैमसंग यूजर हो, डेफिनेटली गो फॉर सैमसंग कोर बड्स। सस्ते में एक बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, ओप्पो एनकोबड्स 3 Pro Plus इज ए ग्रेट ऑप्शन अगर आपको 2200 रुपीज के अराउंड मिल जाता है। लेटेस्ट टेक with less calling, Realme T500 Pro is a great pick, and OnePlus आप ले सकते हो for heavy bass, but CMF for personalized audio। सेल स्टार्ट हो रही है 8 मई से,
जो अर्ली एक्सेस है, बट 9 में से सेल सबके लिए एक्सेस हो जाएगी। प्रोडक्ट्स को हमने टैग्स में ऐड कर रही है, तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को परचेज करके। और कमेंट में ये जरूर बताना आपको कौन सा ईयरफोन्स पिक किया है और किस बेसिस पे। और फिर भी अगर वीडियो पसंद आई, वैल्यू मिली तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।